तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो आपकी वार्षिक परीक्षा का, ठीक है, सेट सी है हिंदी का, उसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन आज मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट। यही प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं, श्रृंगार वर्णन, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी शिव धनुष तोड़ने की। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दांश कहलाते अनेकार्थी शब्द। ठीक है, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिप गए थे? ठीक है, माता जी के आंचल में। ठीक है, यहाँ पर प्रयोगवाद के जनक रिक्त स्थान माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। करुण रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होगा वो कहलाता है आलंबन। तेरी गठरी में लागा रिक्त स्थान मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, तो यहां पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? चोर। जगदीश का संधि विच्छेद यदि आप करेंगे तो इसका होगा जगत धन ईश। जगत धनीश। ठीक है, एक कुटिया में रिक्त स्थान घूमता दिखाई दिया धर्मचक्र। अब है सही जोड़ी। ठीक है, 6 नंबर की प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। तो प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हुए अतिशयोक्त ऐश्वर्य। देखिए प्रमुख कवि की यदि बात करें तो यहां पर इनके प्रमुख कवि है नागार्जुन। ठीक है, बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, बात को यदि सबसे अधिक बड़ा चढ़ाकर कहे तो वो क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। यहां पर दूसरा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी। यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, नौबत खाने में इबारत। चौथा हो गया है क्रिया के अनुसार, क्रियाकर्ता के अनुसार। तो यहां पर आ जाएगा आपका कर्तवाच्य। और भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कटाऊ को कहा गया है। अब है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो भैया 33। ठीक है, एक कहानी यहां भी, इसके रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाला शब्द क्रिया विश्लेषण कहलाता है। जो क्रिया की बोध कराए वो कहलाएगा आपका क्रिया विशेषण। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। आज्ञे ने जो जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो सत्य असत्य दिए गए हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। ठीक है, एकदम राइट बात है। मुक्त काव्य पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है, ये भी सत्य हो गया आपका। बहस करना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का, ठीक है, सगल था। ठीक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होगा। हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव है।
और पूर्व पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो ये भैया भाती है, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, गोपियों को कृष्ण ने ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कह रही थी। ठीक है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, कथन का के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, राम लक्ष्मण परशुवाद संवाद का एक व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ लिखिए। ठीक है, इसी के अथवा में है, कवि निराला ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है, मेघ बद। ठीक है, गरज। चलिए, रीति काल क्वेश्चन नंबर 8 में है, रीति काल के 2 कवियों के नाम और एक एक रचना उनके नाम लिखनी है। 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना है। सूरदास अथवा मंगलेश डबलाल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखना है। पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताने हैं। दोहा छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताने हैं। कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम। ये है क्वेश्चन नंबर 13, देख लीजिए। और यदि हम बात करें आगे की, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है। 14 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, यशपाल और भतंद आनंद कौशल्यान का साहित्यिक परिचय लिखना है। 2 बिंदु पर लिखने, 2 बिंदु दी गई है आपको, 2 रचनाएं लिखनी है और भाषा शैली। ठीक है, देवालय और वागीश का संधि विच्छेद करिए और इनका संधि का नाम। चलिए, इसके बाद में है माता का आंचल और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ये अथवा। और इसके बाद में आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संवाद लेखन लिखना है। दिवाली पर बेटे और माँ का संवाद लिख दीजिए। मेरा प्रिय खेल, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा मैं, आपको अच्छे अंक प्राप्त करवा कर ही रहूंगा। ठीक है, मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने की। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो चीज़ें बताई जा रही है वो आप केवल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बस समय बहुत ही कम बचा हुआ है, जल्दी जल्दी से आप तैयारी करिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, प्रश्नोत्तर हिंदी से आपको। ठीक है, उपयुक्त शीर्षक लिखना है। पाप आवरण किसे कहते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा कंप्लीट। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र देना है। बुक बैंक से पुस्तकें लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना अपने प्राचार्य को। और प्रश्न नंबर 23 में आप जानते हैं कि निबंध आएगा। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको क्लास 10th की हिंदी का सेट सी जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन यानी कि पेपर बता दिया है। सेट डी का भी सॉल्यूशन है, पेपर बता दूंगा। ए और बी का यदि नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने पिछले बता दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं।